हेलो दोस्तों, मैं निरंजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे एपिसोड नंबर 2, अपोस्टाइल्स एंड अटेस्टेशन, जिसमें एम्बेसी का भी अटेस्टेशन होता है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हम अपोस्टाइल्स कराते हैं। किस कंट्री में अपोस्टाइल्स की ज़रूरत होती है, क्यों होती है, उसका कारण क्या है और हमको अपोस्टाइल्स के क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो अपोस्टाइल्स केवल 105 कंट्री हैं जहां पर लागू होता है। इसे हम कॉमर्शियल बेस पर भी करा सकते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पर भी करा सकते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट आता है, बर्थ सर्टिफिकेट आता है, मैरिज सर्टिफिकेट आता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आता है। ये सर्टिफिकेट्स होते हैं जो अपोस्टाइल्स के लिए यूरोपियन कंट्री ऑलमोस्ट ज़्यादा रिक्वायरमेंट करती हैं, और इनके बगैर हम ना तो ग्रीन कार्ड ले सकते हैं, ना पीआर ले सकते हैं, ना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले सकते हैं, ना स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। तो ये कंडीशन है किसी अब्रॉड कंट्री की कि उसको ये अपोस्टाइल्स में पेपर चाहिए होता है, और अपोस्टाइल्स किसी भी देश की मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है। जैसे कि अपोस्टाइल्स के लिए बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, पूछते हैं कि अपोस्टाइल्स का क्या चार्जेस होता है, क्या तरीका होता है, किस लिए किया जाता है। तो अपोस्टाइल्स मोस्ट प्रोबली एजुकेशन में यूज होता है, एम्प्लॉयमेंट में यूज होता है, और आपके कई बार बिजनेस वीज़ा में भी इसको यूज किया जाता है। अगर आप अब्रॉड में हैं, सपोज़ दैट कि आप वहाँ पर मैरिज करना चाहते हैं, तो आपको अपने मैरिज सर्टिफिकेट को अपोस्टाइल्स, भारत सरकार की अपोस्टाइल्स के द्वारा आपको दूसरी कंट्री आपको अप्रूव करेगी। तो अटेस्टेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक एम्बेसी के द्वारा अटेस्टेशन होता है और एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा अटेस्टेशन होता है। जो एमईए होता है वो अपोस्टाइल होता है, जो एम्बेसी अटेस्टेशन होता है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करने के लिए उस एम्बेसी के अंदर, उस कंट्री की एम्बेसी के अंदर पेपर को सबमिट किया जाता है। तो अपोस्टाइल्स में भी दो कंडीशंस होती हैं, एक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कंटेंट और एक होता है विदाउट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम WNR कहते हैं। इटली, जर्मन, स्विट्ज़रलैंड, ऐसी कई कंट्री हैं जहां पर WNR, जिसे हम विदाउट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कंटेंट शो करते हैं, वही एक्सेप्टेबल होता है। अदरवाइज़ और जो कंट्री हैं, वियतनाम है और आपका पुर्तगाल है, साइप्रस है, रोमेनिया है, इनमें आप नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कंटेंट वाला अपोस्टाइल भी सबमिट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारे कई सारे साथी लोग हमसे पूछते हैं कि अपोस्टाइल्स होता क्या है, अपोस्टाइल्स की रिक्वायरमेंट किस लिए ली जाती है, किस लिए इसको बना किया जाता है, तो मैंने आपको बताया है। पहले भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आज मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ साथियों, कि एम्बेसी और किसी भी कंट्री की ये पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपका दस्तावेज़ भारत सरकार की मिनिस्ट्री के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। अदरवाइज़ वो आपकी फ़ाइल को सबमिशन में नहीं लेंगे, आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए, शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स फुलफ़िल करने होंगे। जैसे कि हमारे कई सारे साथी हमसे पूछते हैं कि एम्बेसी अटेस्टेशन क्या है। तो एम्बेसी किसी भी देश की एम्बेसी, किसी भी देश का दूतावास, सपोज़ इटली है तो इटली में आपको अपने अपोस्टाइल्स होने के बाद पेपरों को सबमिट किया जाएगा, फिर एम्बेसी उसको लीगलाइज करेगी। ऐसे ही फ्रांस है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, आपको सपोज़ किसी भी कंट्री से, किसी भी एम्बेसी से अपना डॉक्यूमेंट लीगलाइज कराना है, तो आप उसकी वेबसाइट पर जा कर के उसका चार्जेस देख सकते हैं, और उसकी चेकलिस्ट के आधार पर आप अपने डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अटैच करा करके और उस एम्बेसी के अंदर ये फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं एम्बेसी अटेस्टेशन के लिए। कुछ एम्बेसियाँ अपना चार्जेस 1100 रुपये रखती हैं, किसी का 5000 रुपये है, किसी का 4000 रुपये है, किसी का 2000 रुपये है, कोई चार्ज नहीं लेती है। तो डिफरेंट डिपेंड्स अपॉन द एम्बेसी। जब आप कोई भी फ़ाइल रेडी करते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए,
एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में 2 या 3 सर्टिफिकेट मस्ट होते हैं। एक होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो किसी भी स्टेट से इशूड होता है, एक पुलिस स्टेशन के माध्यम से बनता है, और एक पासपोर्ट ऑफिस की वेरिफिकेशन के माध्यम से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक पुलिस क्लियरेंस जो इस पुलिस स्टेशन से बनता है और एक पासपोर्ट ऑफिस से बनता है। दोनों में डिफरेंस है और दोनों ही वैल्यूएबल होती हैं अब्रॉड के लिए, क्योंकि उनकी एक रिपोर्ट वेरिफिकेशन होती है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आप इंडिया में स्वच्छ हैं, आपने कोई ऐसा अपराधीकरण कार्य नहीं किया है जिससे कि आप किसी दूसरी कंट्री में कोई अपराधहीनता या कोई गलत काम पैदा कर सकें। तो ये एक रिपोर्ट होती है भारत सरकार की और भारतीय पुलिस विभाग की और पासपोर्ट ऑफिस की, जो आपको सर्टिफाइड करती है कि ये कैरेक्टर में सही है। ये डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में भी लिए जाते हैं और स्टडी वीज़ा के लिए भी लिए जाते हैं। दूसरा, अगर आप किसी कंट्री में पीआर, माइग्रेट या मैरिज करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मस्ट होता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन से बना हो, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस से बना हो। दोनों ही सर्टिफिकेट को भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा अपोस्टाइल्स किया जाता है, तब वो किसी भी कंट्री में मान्य होता है, अदरवाइज़ उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसा कि हमारे बहुत सारे साथी हमसे पूछते हैं कि अपोस्टाइल्स को क्या किसी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जाता है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सपोज़ दैट आपको इटली में अपना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो जब तक आपका जो लैंग्वेज है या तो हिंदी है या फिर इंग्लिश है और इटली में इटालियन लैंग्वेज चलती है, तो आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो उसको कन्वर्ट कराना होगा इटालियन लैंग्वेज में। आपका अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा इटालियन लैंग्वेज में। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट इटालियन में नहीं है तो एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं दोस्तों। तो मैं आज आप सभी साथियों से अपोस्टाइल्स के बारे में बता रहा था। अपोस्टाइल्स के लिए आप हमें कभी भी हमारी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर के कॉल कर सकते हैं। हमारा ऑफिस कनॉट प्लेस में है, आप हमसे बात कर सकते हैं।